हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स। इसकी वीडियो आपने पहले भी देखी होगी। तो हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं। आज हम करने वाले हैं 3rd एक्सरसाइज। उसमें प्रूफ तो कुछ नहीं है, ठीक है। क्या क्या है उसमें, कुछ रिजल्ट यूज़ होने वाले हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। उससे पहले एक रिजल्ट देखते हैं क्या क्या है उसमें, कि क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास एक ये रिजल्ट आता है कि अगर हमारे पास ये सर्कल है और इसका ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। अगर एक कोई कोड है यहाँ पे या फिर एक आर्क है, अगर सेंटर से कोई भी एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल बना रही है, ठीक है, ठीक है, मान लो ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये कोई दो टू थीटा एंगल बना रही है सपोज, है ना। तो रिमेनिंग आर्क पे चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे ये यहाँ पे हो, चाहे ये यहाँ पे, कहीं पे भी हो ना, इसके रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पे भी जो एंगल बना रही है वो इसका हाफ होगा, मतलब ये डबल होगा उस एंगल से, या फिर ये बोल सकता हूँ ये एंगल हाफ होगा पहले वाले एंगल से, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास ये सर्कल है और यहाँ पे एक आर्क है या फिर कोड है, कोई भी एक चीज़ चलेगा। तो अगर एक ये एंगल है, ये कोई भी एंगल बना रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो थीटा है, और ये एंगल मान लो ये भी, और ये एंगल मान नहीं लेना, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, मतलब एंगल मेड इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एक ही होता है, इसमें क्या होता है, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय रिमेनिंग आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये तो कुछ 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, और भी होंगे इसमें। तो एक और होता है, चलो एक याद आ गई, वो भी लिख लेते हैं। तो साथ साथ में बताता चलूँगा। अगर हमारे पास ये सर्कल है और इस पे कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनना है, मतलब अगर उस क्वाड्रिलेटरल के चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं, इसमें जितने भी एंगल बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इसमें ऑपोजिट एंगल का सम कितना क्या होने वाला है, 180 होगा। क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है। अगर हमारे पास ऑपोजिट एंगल का सम 180 दे रखा है तो इसका मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, या फिर अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है तो इसका मतलब है ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल क्या है कि ए बी सी 3 पॉइंट्स है ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर O है, और बी ओ सी 30 डिग्री दे रखा है, मतलब ये एंगल हमारे पास कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है, और ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। यहाँ पे ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इफ D इज द पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये D कोई पॉइंट है ऑन अ सर्कल, किसी ट्राइंगल ABC बना रहे हैं, तो फाइंड ADC, हमने कौन सा एंगल निकालना है, ADC निकालना है, मतलब ADC ये वाला एंगल निकालना है। अभी हमने पढ़ा कि अगर ऐसा कोई सर्कल हो, ठीक है, कोई सर्कल हो, ठीक है, सेंटर से अगर कोई भी एंगल सबटेंड करेगा, ये सेंटर पॉइंट है, ये एंगल डबल होगा किसी रिमेनिंग आर्क से। इसका क्या मतलब है कि ये तो ऐसे ब्रेक हुआ है, ये एंगल यहाँ पे ऐसे ब्रेक हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये 60 है, ये 30 है, टोटल मिला के ये कितना बनाता है, 90 बनाता है। तो ये एंगल डबल होगा इस एंगल के। इसका क्या मतलब है, ये कितना एंगल आने वाला है, 45 एंगल आने वाला है। तो लिखेंगे कैसे ऐसे, गिवन और टू प्रो आप लिख ही सकते हो। सोल्यूशन कैसे आएगा, पहले इन दोनों एंगल का प्लस करना पड़ेगा। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है। टोटल एंगल कितना बनाता है ये, एंगल ए ओ सी, तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, टोटल क्या है ए ओ सी। तो ए ओ सी यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री आने के साथ वो कैसे 45 आया, आप कैसे लिखोगे ध्यान देना कि एंगल, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो
अगर आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट ए डी बी इज इक्वल टू 45, तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। एंगल मेड बाय माइनर आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द रिमेनिंग आर्क ऑफ द सर्कल। ये पूरा लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखना चाहते उसका भी ऑल्टरनेट है, ठीक है, उसका ऑल्टरनेट क्या है, या फिर ये लिख लो या फिर और ऐसे कर सकते हो कि ये कैसे आएगा, एंगल ए डी बी निकालना था ना, ये हाफ होगा किस एंगल के, ए ओ सी के, ऐसे, ठीक है। और ए ओ सी कितना आ रहा है यहाँ पे 90, तो ये कट के 45, ऐसे लिख लो, ठीक है। चाहे आप वो कर सकते हो या चाहे ये चीज़ कर लो, दोनों में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस इतने से क्वेश्चन था पहला। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। एक सर्कल की जो कोड है वो रेडियस के बराबर है। तो ये सर्कल आ गया, सर्कल की कोड बनाते हैं, ये कोड है मान लो, और ये रेडियस के बराबर है। थोड़ा कोड मैं ऊपर बनाता हूँ यहाँ पे, रेडियस के बराबर है मतलब सेंटर पॉइंट ये है, तो ये रेडियस आएगा और ये भी रेडियस आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता लगी, अगर ये कोड रेडियस के बराबर है तो दोनों रेडियस आपस में बराबर है। इसका क्या मतलब है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है तो तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, अब फाइंड, हमने क्या क्या निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, सबटेंडेड बाय द कोड। इस कोड से माइनर आर्क पे, इसी कोड से, इसको नाम ए देता हूँ, इसको नाम बी, ये सेंटर पॉइंट हो, इसको, अच्छा ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब ये जो है माइनर सेगमेंट पे एक एंगल बना रहा है, एक माइनर सेगमेंट पे एक एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब एक माइनर सेगमेंट पे कुछ ऐसा एंगल बनाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा एंगल बना रहा है, एक मेजर आर्क पे बना रहा है, तो मेजर आर्क पे कहीं यहाँ पे जाके एंगल बनेगा, ठीक है। कुछ ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं, पहला तो ये एंगल निकालना है, दूसरा ये एंगल निकालना है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पास सर्कल है, ऐसे सेंटर से कोई एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और रिमेनिंग आर्क पे वो बन रहा है, वो हाफ होगा, है ना, ये हाफ होगा इस एंगल के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 60 एंगल बन रहा है तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 30, क्योंकि हाफ होगा। तो लिखेंगे कैसे, इसकी नेमिंग करते हैं सी और डी। तो पहले एंगल कौन सा निकालेंगे हम, एंगल ए ओ बी कितना आया, 60 डिग्री, बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, यहाँ पे लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। 60 इसकी वजह से आया। अब एंगल ए डी बी कैसे आएगा, ये हाफ होगा एंगल ए ओ बी के, ठीक है। यहाँ पे ए ओ बी कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ए डी बी आएगा 60, मेजर आर्क वाला तो आ गया, बचा क्या माइनर आर्क वाला। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसकी चारों बाउंड्री पे क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, और ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ऑपोजिट एंगल का सम, यहाँ पे देखना सेम चीज, एक क्वाड्रिलेटरल रेड वाला देखना, एक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल का सम, क्योंकि इसका तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया 30 आ रहा है, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ए डी सी की वैल्यू कितनी है 30, मतलब हमने ए सी बी निकालना है 180, तो क्या करेंगे 30 को इधर शिफ्ट करेंगे, ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई 150, माइनर वाला भी आ चुका है। तो दो कॉन्सेप्ट लगे, पहला क्या लगा, एंगल सबटेंडेड, वही सेंटर से रिमेनिंग पे, और दूसरा लगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है, आई थिंक ये भी क्वेश्चन ईजी होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक एंगल 100 डिग्री है, ये वाला 100 डिग्री है, पी क्यू आर पॉइंट ऑन अ सर्कल, पी क्यू आर पॉइंट ऑन अ सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। फाइंड ओ पी आर, ओ पी आर, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये छोटा सा दिखाई दे रहा होगा ये एंगल। अब मेरे को बताओ कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों साइड आपस में बराबर आ गई। इसका क्या मतलब है, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम दे दो पी क्यू आर, इसका नाम एस दे दो। तो कंस्ट्रक्शन में वही लिखना पड़ेगा, ड्रो पी एस एंड आर एस, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान देना। सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रो पी एस एंड आर एस। इससे क्या हो गया, इस पॉइंट को लेने से हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। इसका मतलब है ऑपोजिट एंगल का सम कितना होने वाला है, 180 होने वाला है। तो इससे हमारे पास, ध्यान देना, पी क्यू आर प्लस पी एस आर, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो पी क्यू आर की वैल्यू है 100, मतलब यहां से पी एस आर कितना आ जाएगा, पी एस आर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100, जो कि होता है 80। तो पी एस आर हमारे पास कितना आ चुका है, 80। तो ये एंगल हमारा 80 आया। अब इसके फायदा क्या हुआ, ध्यान देना। अब अगर इस सर्कल को आप ऐसे देखो कि इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनने वाला है और रिमेनिंग आर्क पे वो डबल होता है, मतलब ये वाला एंगल इससे डबल होगा। अगर मान लो ये 80 है, ये एंगल इसके डबल होगा, तो ये एंगल कितना आ गया, 160 आ गया। तो सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे लगाएंगे, तो ये जो एंगल आएगा, एंगल पी ओ आर, ये डबल होगा एंगल पी एस आर के, ठीक है। अब पी एस आर हमारे पास कितना है, 80 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 160 डिग्री, ये कितना आ गया, 160 डिग्री। अभी हमारे पास सिर्फ ये एंगल आया 160 डिग्री, ये वाला। स्टार्टिंग में ध्यान सुनो, मैं क्या बोला था स्टार्टिंग में, कि ये जितना साइड है वही इतनी साइड है, मतलब ये एक तरह का एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है। तो इसमें एक एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, मतलब जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। अगर मैं यहाँ पे एक आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगाऊं, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी ओ आर पी आर ओ और आर पी ओ, तीनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको आपने पूरा लिखना है। अब हमें पता है कि आर पी ओ और पी आर ओ ये दोनों इक्वल एंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स आर पी ओ लिख सकता हूं, क्यों, दोनों एंगल बराबर है ना, दोनों एंगल बराबर है 180 डिग्री। अब पी ओ आर हमने अभी निकाला, पी ओ आर कितना है, 160 है, तो ये 160 आया, और ये 2 टाइम्स कितना आ गया, आर पी ओ, ये 180 आ गया। 2 टाइम्स आर पी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 160, कितना बना, 20 बना। अब इसका क्या है, आर पी ओ यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उसको मैं यहाँ पे डिवाइड में फेंक सकता हूँ, 2 आया, तो यहाँ से आर पी ओ कितना आ गया, 10 आया। और वही हमने स्टार्टिंग में निकालना था, आर पी ओ या फिर पी ओ आर एक ही चीज़ है, आर पी ओ या फिर पी ओ आर एक ही चीज़ है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसको या फिर ऐसे ओ पी आर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, 10 डिग्री आया, ठीक है। ये भी इजी था। बस इसका एक और मेथड है, पर वो नहीं कर सकते, वो ज़्यादा इजी मेथड है, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यही मेथड आप ध्यान रखना, ठीक है। लगे हाथ, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक है ए बी सी, हमारे पास 69 डिग्री दे रखा है ए बी सी, और ए सी बी 31 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना क्या है,
बी डी सी हमें ये एंगल निकालना है। अगर आप फिगर ध्यान से देखो तो अगर ए बी सी ट्राइंगल पे अगर फोकस करो, दो एंगल हैं, एक एंगल निकाल सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो उस पर सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ तो सेम एंगल ये एंगल होगा, दोनों एंगल सेम होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। क्या करूँगा, सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, गिवन टू प्रूव आप लिख लेना। सोल्यूशन में क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के बी ए सी एंगल निकाल लेंगे, और बी ए सी एंगल ही बी डी सी एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिखना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमने बी सी एंगल निकालना है। ये एंगल हमारे पास 69 डिग्री है प्लस ये एंगल 31 डिग्री है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 70 3 90, तो ये एंगल कौन सा बन चुका है, कितना एंगल बन चुका है, 90 डिग्री। 7 8 नहीं 7 3 तो 10 होता है ना, 100 डिग्री। 7 8 9 10। ठीक है, तो ये बी ए सी इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 100, तो बी ए सी कितना आ गया, 80 डिग्री। सिर्फ बी ए सी आया, बी ए सी आया। अगर ये एंगल आ चुका हमारे पास, इसका क्या मतलब है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल मेड इन सेम सेगमेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लास्ट में कि अगर हमने बी डी सी निकालना है, वो बी ए सी के बराबर है, दोनों 80 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल मेड इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी डी सी हमारे पास आ गया 80 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, इजी था ना। लगे हाथ, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी डी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं ऑन अ सर्कल, 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो एक एंगल हमारे पास ये 130 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 130 डिग्री है, 130। ए 20 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल कितना है, 20 डिग्री है। हमने निकालना क्या है, बी ए सी निकालना है, बी ए सी ये वाला एंगल निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट, अगर हमें ये एंगल निकालना है, किसी तरह अगर ये एंगल पता लग जाए, एंगल मेड इन सेम सेगमेंट लग सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे एक लीनियर पेयर लगा दूँ, अगर ये 130 है, 180 से माइनस करूँगा ये 50 आ जाएगा। दो एंगल है हमारे पास, तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लूँगा। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लीनियर पेयर से थर्ड एंगल निकालूंगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल मेड इन सेम सेगमेंट कर दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सबसे पहले लीनियर पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन और टू प्रूव आप लिख लेना। यहाँ पे आएगा बी ई सी प्लस एंगल, लीनियर पेयर ऐसे लगता है ना कि सेम इन दोनों का सम 180 होगा, तो वही मैं कर रहा हूँ, ई सी ई डी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। एक एंगल हमारे पास 130 दे रखा है, सी ई डी इज इक्वल टू 180, तो इसका मतलब है सी ई डी कितना आ गया, 180 माइनस 130 जो कि होता है 50। ठीक है, सी ई डी 50 आ चुका है। अगर इसके 50 आने से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, उससे हमारे पास वो डी वाला एंगल आ जाएगा। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। चलो, सी ई डी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सी ई डी की वैल्यू यहाँ से है तो फिर 50 आ जाएगी, प्लस ई सी डी ये 20 आ जाएगी, और हमने ये निकालना है सी डी ई। 5 2 7 7 बन गया 70, ये
सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी डी ई कितना आ गया 180 माइनस 70, तो सी डी ई कितना आ गया 110। पर अभी ये आंसर नहीं है हमारा, आंसर कब आएगा एंगल मेड इन सेम सेगमेंट करके। तो बी ए सी किसके बराबर आ जाएगा, बी डी सी के बराबर, जो कि है बी डी सी कर लो या फिर ए डी ई कर लो, दोनों एक ही तो है, यही वाला ट्राइंगल तो है, यही वाला एंगल तो है, वही कर लेते हैं। चलो कौन सा एंगल है, सी डी ई कितना है, सी डी ई 110, अगर ये 110 है तो यहाँ से बी ए सी कितना आ गया 110। रीज़न क्या था, एंगल मेड इन सेम सेगमेंट, ये लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं तो रीज़न के भी मार्क्स काट लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। लेकिन हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का आखिरी सवाल क्या है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने से क्या पता लगता है कि इनके ऑपोजिट एंगल का सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो इन लगाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा वाइट वाला चाहिए था, ठीक है, वाइट वाला आ गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ई पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए बी सी डी बनाते हैं, फिर उसके डायगोनल बनाते हैं। ठीक है, कि पहले तो है ये और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसके जो डायगोनल्स हैं मतलब ये और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ई पॉइंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, ई पॉइंट आ गया। और इफ एंगल डी बी सी 70 डिग्री है, डी डी सी ये एंगल कितना आ गया 70 डिग्री है। बी ए सी ये कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री आ गया। हमने निकालना क्या है, बी डी सी निकालना है, हमने निकालना क्या है बी डी सी, ये एंगल निकालना है। अच्छा बी सी डी, सॉरी बी सी डी निकालना है, बी सी डी ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे देखते हैं हम जरा। ठीक है, तो एक तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं सिर्फ को इसको वो कोड ले लूँ तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वहीं पे यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो एंगल इन मेड सेम सेगमेंट वाला तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये एंगल नहीं निकल पाएगा। हाँ, ऐसा हम काम कर सकते हैं कि अगर ये 70 है, एंगल मेड इन सेम सेगमेंट से ये 70 निकाल सकते हैं। फिर हमें ये भी पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही काम करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो एंगल है डी बी सी, एंगल जो है डी बी सी वो बराबर आएगा डी ए सी के, जो कि दोनों 70 है। रीज़न एंगल मेड इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो दोनों 70 आ गए। तो अब हमें पता है अगर ये 70 आ चुका है तो एंगल सॉरी इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये जो डी ए बी एंगल है, डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, इनका सम 180 डिग्री होने वाला है। रीज़न साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होने वाला है। तो अगर ये 70 डिग्री है, यही ना डी बी सी फिर डी ए सी, डी ए बी, हाँ अच्छा ये ब्रेक करना पड़ेगा ना, ध्यान देना ये ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि डी ए बी दो एंगल से मिलके बना हुआ है। तो डी ए सॉरी या आगे में ब्रेक कर लेते हैं, चाहे आगे में कर लेते हैं, इसको ब्रेक करूंगा मैं डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी और ये एंगल आ जाएगा डी सी बी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी ए सी हमारे पास 70 है और ये सी ए बी हमारे पास 30 है और यहाँ से क्या आ गया डी सी बी 180। अब 70 + 30 100 बन गया, तो यहाँ पे डी सी बी कितना आ गया 180 - 100, तो यहाँ से डी सी बी कितना आ गया, डी सी बी कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ एक एंगल आया है। ठीक है, हमें दूसरा एंगल कैसे निकाल लेंगे, बी सी डी या फिर डी बी सी कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे बी सी डी लिख ही सकते हैं। ठीक है, दूसरा एंगल कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास ये कोई कंडीशन दे रखी है, अगर ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, तो मेरे को बताओ अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो, इसके ऑपोजिट एंगल भी तो बराबर होते हैं, तो इसके से क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये जो एंगल है सिर्फ इतना इतना एंगल, ये एंगल कितना आ चुका है 30 डिग्री आ चुका है। ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये 30 तो ये भी 30। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ये भी लिखनी पड़ेगी, इफ़ ए बी बराबर है बी सी के तो लिखना पड़ेगा देन कि बी ए ई एंगल बराबर आ जाएगा बी सी ई एंगल के, जो कि है 30 डिग्री। फिर हमें निकालना क्या था, ई सी डी निकालना था, ई सी डी निकालना था, ये एंगल निकालना था। अब हमें पता है कि हमारे पास बी सी डी आ चुका है, हमारे पास बी सी डी आ चुका है, वो जो कि कितना है 80 डिग्री है। तो बी सी डी को अगर मैं ब्रेक करूँ, बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, और बी ई सी की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ई सी डी कितना आ जाएगा, ई सी डी कितना आ जाएगा 80 - 30, जो कि होता है हमारे पास 50। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर आप अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, बहुत इजी था। देखना एक दो बार फिर से वीडियो को देखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।